अब हम बात करेंगे कुछ धर्म के बारे में, जिसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये लुसेंट के कुछ अगले हिस्से में बढ़ते हैं। जैन धर्म, चलिए जैन धर्म जो था ये काफ़ी पुराना धर्म है। जैन धर्म काफ़ी पुराना धर्म है। अब इसमें हम आते हैं इसके संस्थापक। संस्थापक जो थे जैन धर्म के, जो संस्थापक थे, उनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था? ऋषभ देव। ये प्रथम थे। क्या थे? ये तीर्थकर। जैन धर्म में तीर्थकर बोला जाता है। जो जैसे बुद्ध हुए वैसे हुए, उनसे तीर्थकर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उनके जो मुख्य गुरु होते हैं उनको तीर्थकर बोला जाता है। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक ये हो गए। उसमें जो सबसे लास्ट और फेमस, जो सबसे ज़्यादा फेमस और लास्ट में जो है, उनका नाम जो था, उनका नाम है महावीर स्वामी। क्या है? महावीर स्वामी। ये थे सबसे फेमस, यही है, सबसे फेमस यही है। बाकी आप जब जैन धर्म के बारे में जानते होंगे तो ज़्यादातर नाम, इनका नाम ज़्यादा जानोगे, और बाकी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनका नाम उतने लोग नहीं जानते जितने महावीर स्वामी का नाम जानते हैं। महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थकर थे। ये 24वें तीर्थकर हुए, 24वें तीर्थकर हुए, और ये लास्ट हुए। इनके बाद कोई तीर्थकर विर्थकर नहीं हुए। संस्थापक तो ऋषभ देव थे, और उनमें कुछ, अब जिसे पार्श्वनाथ है, पार्श्वनाथ, ये 23वें तीर्थकर थे। ये 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। झारखंड में एक जगह है पारसनाथ की पहाड़ी, इन्हीं का नाम पे है। अब हम इनके बारे में, महावीर स्वामी के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं थोड़ा। महावीर स्वामी, इनका जीवन परिचय देते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 540 ईस्वी पूर्व हुआ था। ईस्वी पूर्व मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म के पहले 540 वर्ष पहले, सोच लो, क्रिश्चियन से 540 वर्ष पहले महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। उससे पहले लगभग, उनसे पहले 23 तीर्थकर और हो चुके थे। आप मान लो कि जैन धर्म कितना पुराना है ना। आगे हम बढ़ते हैं। ये जो इनका जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था। कुंडल ग्राम, इनका जन्म जो हुआ था कुंडल ग्राम में हुआ था, जो पड़ता है वैशाली में। वैशाली कहाँ पड़ता है? बिहार में। इनके पिता का नाम जो था सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ। ये एक कुल होता था ज्ञातृक कुल। ठीक है। के मुखिया थे, जो भी थे। अब इनकी माता का जो नाम था त्रिशला, जो लिच्छवी राजा चेटक, उनकी बहन थी ये। चेटक की बहन थी। क्या थी? चेटक की बहन थी। पत्नी का नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। आज भी आप दरभंगा साइड के एरिया में जाओगे ना, तो बहुत सा टाइटल मिलेगा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी करके। बच अब इनका बचपन का जो नाम था, महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था, वो था वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। इनका बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। भाई इनका नाम था नंदीवर्धन। क्या था? नंदीवर्धन था। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन था। इनको ज्ञान की जो प्राप्ति होती है ना, जिरिम्बिक के समीप जो है, रिजुपालका नदी के तट पे प्राप्त होता है। रिजुपालका नदी के तट पे साल के वृक्ष होता है। क्या होता है? साल के वृक्ष के नीचे इनको तपस्या करके संपूर्ण ज्ञान मिलता है। इसी समय इनको जिन कहा जाने लगा। जिन माने विजेता होता है। अहर्त हुए, पूज्य। अहर्त मतलब पूज्य होते। निग्रंथ हुए, निग्रंथ मतलब होता बंधनहीन, जिनको कोई बंधन से मतलब नहीं है, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। और इन्होंने जो उपदेश दिया ना, उपदेश, ये प्राकृतिक भाषा में दिया था, जिसको अर्धमागधी भी बोलते हैं। अर्धमागधी, आप जब बिहार के साइड में जाओगे नालंदा से, तो मगधी भाषा होता है, मगही भाषा, जिसको मगधी बोलते हैं। अर्धमागधी भाषा में दिया था।
इनके अनुयायी जो थे निग्रंथ कहलाए, बंधनहीन कहलाए। ठीक है, कोई बंधन नहीं। इनके दामाद का जो नाम था जामिल था। क्या नाम था? जामिल। इनके दामाद का नाम क्या था? जामिल। इन्होंने जो शिक्षा दी, एक प्रथम महिला थी, प्रथम महिला भिक्षुनी जो बनी थी, जैन भिक्षुनी, उसका नाम था चंपा। और जो भिक्षुनी संघ का प्रधान थी उसका नाम था चंदना। चंदना। महावीर स्वामी का जो है ची जो है शेर है। क्या है? शेर है। महावीर स्वामी की मृत्यु जो हुई थी, कब हुई थी? मृत्यु हुई थी 1468 ईस्वी पूर्व में, 68 में हुआ था, पावापुरी में, राजगीर के समीप हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगीर के समीप। राजगीर के समीप की पावापुरी जगह है, वही इनको क्या हुआ था, मतलब इनकी मृत्यु हुई थी। और कहा जाता है कि मल राजा जो था, मल राजा जिसका नाम था सृष्टिपाल, के कुछ राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण का प्राप्त हुआ था। कहा था जहर वगैरह दे दिया गया, ऐसा कुछ माना जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इनसे जुड़े हुए तथ्य। अब जब कोई गुरु होते हैं ना, उनके अनुयायी हो जाते हैं, बहुत सारे अनुयायी होते हैं, वो उस परंपरा को बढ़ाते रहते हैं। वो जैसे आप सिख धर्म देख लो, गुरु नानक हुए सबसे पहले, वो 10 गुरु आते गए, अंगद आए, बहुत सारे आए, फिर लास्ट में आए जो गुरु गोविंद सिंह जी आए। उन्होंने फिर लास्ट में क्या करा, मतलब जो गुरु पद था वो उन्होंने समाप्त कर दिया और बोला ये रहा, आप गुरुवाणी है, इसी को आप गुरु मानो। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। पता था, वो महान लोग थे, उनको पता था कि आगे चल के क्या होने वाला है। तो इस सब चीज़ें, जो महापुरुष होते हैं उनको सब पता होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं। कुछ नाम है जिनका नाम लेते हैं। अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी जो थे ये अरिष्टनेमी जो थे ये 22वें तीर्थकर थे। इनको माना जाता है ना कि ये कृष्ण के समकक्ष थे। कृष्ण भगवान जो है महाभारत, उनके समकक्ष माना जाता है अरिष्टनेमी को। अब हम कुछ कहानी बताते हैं जो, और देखिए जैन धर्म जो है, जैन धर्म आगे चल के ना 2 भागों में बट जाता है, एक दिगंबर और एक श्वेतंबर में। इसकी एक पीछे कहानी है। 300 ईसा पूर्व में जो है मगध में भारी अकाल पड़ता है, बहुत जबरदस्त अकाल। 12 वर्षों का भीष्म काल पड़ता है। उसमें क्या होता है कि भद्रबाहु, इनके भद्रबाहु जो थे, गुरु थे जैन धर्म के, वो क्या करते हैं, अपने शिष्यों को लेकर के कर्नाटक चले जाते हैं। कर्नाटक चले जाते हैं और उनके कुछ अनुयायी जो होते हैं ना, जिससे स्थूल अनुयायी जो है, स्थूल भद्र जो है, ये यही मगध में ही रहना पसंद करते हैं और मगध में ही रहते हैं। भद्रबाहु जब वापस लौटते हैं, मगध के साधु और उनका गहरा मतभेद हो जाता है। भद्रबाहु जब वापस लौटते हैं ना, तो मगध के जो साधु समाज थे उनसे काफी मतभेद हो जाता है। परिणाम स्वरूप होता है कि जैन मत जो होता है, जैन मत होता है दिगंबर और श्वेतंबर में बट जाता है। दिगंबर भद्रबाहु के साइड वाले को कहा जाता है और श्वेतंबर स्थूल भद्र के वाले साइड को कहा जाता है। ठीक है, दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है ना, जो दिगंबर का मतलब होता है कि जो नग्न रहने वाले हों, कपड़ा धारण नहीं करते होंगे। आपने देखा होगा, जैन को कभी देखिएगा तो कुछ लोग कपड़ा नहीं करते, कपड़ा पहनते ही नहीं, कुछ लोग श्वेत वस्त्र पहनते हैं, ये श्वेतांबर कहलाते हैं। ये स्थूल भद्र के जो अनुयायी थे वो हुए। ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ता गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के संगीति के बारे में जानते हैं। संगोष्ठी जो होता था, संगीति होता था। प्रथम जो संगीति हुई थी ना, 300 ईस्वी पूर्व हुई थी। ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो अभी के टाइम में पटना है। पाटलिपुत्रा अभी भी स्टेशन है
और यह स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय जो हुई थी 1512 ईस्वी में हुआ था। सोचो कितना कितना 800 बरस के बाद हुआ था, समझो 812 बरस के बाद फिर दूसरे। ये बल्लवी, गुजरात में पड़ता है बल्लवी, वहां होता है। क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। क्या थे? क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। जैन धर्म के त्रिरत्न होते हैं, त्रिरत्न। त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सही विश्वास, जिसको बोलते हैं सही विश्वास। क्या बोलते हैं? सही विश्वास। सम्यक ज्ञान, सही ज्ञान, सम्यक मतलब सही होता है, सही ज्ञान। सम्यक आचरण, इसका मतलब होता है सही आचरण, सही आचरण। ठीक है। और इन सभी चीज को पालन करने के लिए इन्हें 5 व्रत रखा गया, महाव्रत रखा गया कि भाई आप सही विश्वास कैसे करेंगे, सही ज्ञान कैसे होगा, सही आचरण कैसे रखेंगे। उसके लिए अहिंसा, आपको किसी को मारना नहीं है, सत्य वचन बोलना है। क्या करना है? सत्य वचन बोलना है। अस्तेय, इसका पता नहीं मुझे, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। आपको इतना फॉलो करेंगे तभी ये फॉलो हो पाएगा। तो ये थे जैन धर्म के कुछ त्रिरत्न। जैन धर्म जो लोकप्रिय बना ना, उसका कारण था 4 चीज था: शिक्षा, अन्न और चिकित्सा, आवास। अब कुछ विशेषता बताते हैं, जैन धर्म के कुछ विशेषता बताते हैं। जैन धर्म का विशेषता, जैन धर्म जो है ये एक प्रकार का नास्तिक धर्म है। मतलब ईश्वर की इसमें मानता नहीं है, ईश्वर नहीं होते भाई इनमें। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते। और क्या है, जैन धर्म जो है आत्मा में विश्वास करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा में विश्वास करते हैं। और इनका मानना है ना कि आत्मा केवल मनुष्य में नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यहाँ तक कि पत्थरों में भी है। इनका ये मानना था। नहीं सॉरी, पत्थर की बात हमने कहाँ से कर दी। हाँ जो भी है, जैन धर्म के अनुसार ने सृष्टि का निर्माण जो हुआ था ना, जीव एवं अजीव, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग। अभी भी साइंस में 2 पार्ट होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो जीव और अजीब में बांटा गया है। ठीक है। जीव चेतन होता है, तत्व होता है, जबकि अजीब जो होता है अचेतन तत्व होता है। इससे काल, आकाश, धर्म, अधर्म, ये सब। तो ये माना जाता था। महावीर जो थे ना, पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। इन्होंने आत्मा में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, और कर्मवाद, ये तीनों में इनका विश्वास था। अच्छा कर्म करिए, पुनर्जन्म होगा, आत्मा का पुनर्जन्म होगा, ऐसा इनका मानना था। और जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत था ना अनेक कांतावाद, जिसको स्यादवाद भी बोलते, या स्यादवाद, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत था। इनका आध्यात्मिक, जैन धर्म जो आध्यात्मिक विचार है ना, उन्होंने कहाँ से अपनाया था? सांख्य दर्शन से अपनाया था। किससे अपनाया था? सांख्य दर्शन। जैन धर्म को कुछ मानने वाले राजा हुए, जिनमें मुख्य थे उदयीन। उदयीन तो अजात शत्रु का पुत्र था, जिसने पटना शहर, पाटलिपुत्रा शहर बसाया था। बंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य। अब सोचो श्रवण बेलगोला में जाके ये इनका निर्माण की प्राप्ति होती है, ये इनका ध्यान होता है। कलिंग नरेश खारवेल, ये उड़ीसा में कलिंग पड़ता है, खारवेल, जिसने लिखा था हाथी गुफा अभिलेख लिखवाया था। ठीक है। अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट वंश का जो था, चंदेल शासक, ये सब जो हुए ये जैन अनुयायी थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। गोमतेश्वर की मूर्ति है एक, जो मैसूर में है। इन्होंने गंग वंश वालों ने बनाया था, जो जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो में जैन मंदिर है, इसका चंदेल शासक द्वारा बनाया गया था। सीतन बासन गुफा, गुफा जो है ये जैन धर्म के लोगों के लिए है, और ये तमिलनाडु में है। मथुरा, मथुरा जैन धर्म का मुख्य केंद्र था उस टाइम, है ना, मथुरा काल।
जैन तीर्थकों की जीवनी जो है ना भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र जो है एक कल्पसूत्र ग्रंथ है। इसमें जैन तीर्थकर हुए उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है। ठीक है, उनके जीवन चरित्र के बारे में लिखा गया है। इस प्रकार जैन धर्म समाप्त होता है। आगे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की कुछ इंपॉर्टेंट लुसेंट की बातें। बौद्ध बुद्ध जिनका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। एक चीज बोलना भूल गए, महावीर स्वामी का मृत्यु ये 72 वर्ष जीवित रहे थे, जबकि बुद्ध भगवान 80। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था लुबनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुबनी, कपिल वस्तु। आज के टाइम ये नेपाल में पड़ता है। इनकी मृत्यु जो हुई थी ना 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। और इनके पिता का नाम था सूत्रोधन। क्या नाम था? सूत्रोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। ये 29 वर्ष की अवस्था में हुए थे, घर से निकल गए थे, तपस्या करने लगे। फिर 6 वर्ष तपस्या कराए ना। माता का नाम इनका था माया देवी, माता माया देवी थी। इनका लालन पालन मौसी कही थी गौतमी। बचपन का नाम इनका क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। विवाह जो हुआ था इनका 16 वर्ष में हो गया था। पुत्र का नाम था राहुल। अब ये 29 वर्ष की अवस्था में जब ये घर से निकले तो बौद्ध धर्म में एक महानी भी निष्कर्मण पर्व मनाया जाता है। ये बोला जाता है बौद्ध धर्म में महाभी निष्कर्मण। अब जब ये निकले तो ये इन्होंने वैशाली के एक शिक्षक थे लार कलाम, है ना, ये इनके प्रथम गुरु हुए। उन्होंने उनसे सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। किस चीज के लिए शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। फिर राजगीर चले गए। वहां पे उनके द्वितीय गुरु जो हुए रुद्र कराप मुक्त, ये हुए द्वितीय गुरु। इनसे योग दर्शन सीखा इन्होंने। क्या सीखा? योग दर्शन। आप कहीं ना कहीं आप एक चीज को मानिएगा, सांख्य दर्शन योग दर्शन हिंदू धर्म से रिलेटेड है कुछ हद तक। एक्चुअली बुद्ध भी जो थे क्षत्रिय थे, और वो बुद्ध क्षत्रिय थे। उन्होंने बौद्ध धर्म बाद में अपनाया, पहले तो वो क्षत्रिय थे यानी हिंदू ही थे। आगे हम बढ़ते हैं। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, तो ये फिर ज्ञान की इनकी प्राप्ति हुई। कुछ चिन्ह देख लेते हैं। इनका जो जन्म चिन्ह है ना वो कमल एवं सांड है। और घर से निकल गए तो घोड़ा पर निकल गए, घोड़ा का साइन होता है, कहने का मतलब घोड़ा होता है। ज्ञान जो होता है इनका साइन होता है पीपल का वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसको बोलते हैं। प्रथम उपदेश जो दिए चक्र। इनका निर्वाण की जो प्राप्ति हुआ पदची, उसको पदची द्वारा। मृत्यु जो हुई उसको स्तूप। ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ था, है ना। इनकी ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष, देखो 29 वर्ष में घर से निकले और 6 वर्ष की लंबी तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में हुआ था वैशाख की पूर्णिमा, जिसको बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के दिन इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। गया में एक नदी है जिसको निरंजना नदी, उसको फल्गु नदी भी कहते हैं, जिसको सीता माता ने श्राप दिया था नदी को। वही पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान जब मिलता है तो वही तभी से वो बुद्ध कहलाते हैं। और जिस जगह पे ज्ञान मिलता है वो बोध गया कहलाता है। आज भी है बोध गया। बुद्ध ने प्रथम उपदेश जो दिया ना, प्रथम उपदेश ये सारनाथ में आके दिया था। सारनाथ का पहले नाम था ऋषि पतनम। पतनम जहां बोलते हैं ठहरने वाली जगह को बोलते हैं, तो ऋषियों की जगह बोला जाता है उसे।
अब जो पहला उपदेश दिए ना, तो बौद्ध ग्रंथ में जिसको बोला गया धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। क्या बोला था? धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध जो उपदेश देते थे ना, वो पाली भाषा में देते थे। बुद्ध का उपदेश किस भाषा में दिया जाता था? पाली भाषा में। बुद्ध जो उपदेश देते थे वो जनरली पाली भाषा थे। और सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया था ना, सबसे ज्यादा उपदेश जो दिया था ना, वो दिए थे वैशाली, सॉरी, हाँ वैशाली में। कौशल नरेश की राजधानी थी ये, श्रावस्ती, सॉरी, श्रावस्ती में इन्होंने क्या करा था? सब सर्वाधिक उपदेश दिया था। ये कौशल नरेश की राजधानी थी। बाकी इन्होंने वैशाली, कौसंबी, कौशल सब जगह उपदेश दिए थे। अब इनके प्रमुख अनुयायी जो थे बौद्ध धर्म को मानने वाले, बिंबिसार, बिंबिसार बिंबिसार मानता था, प्रेषणजीत, प्रेषणजीत, ये सब राजा हुए। उदयीन, उदयीन भी मानता था। बाद में वो अथी हो गया था, तो जैन धर्म अपना लिया था। बुद्ध की मृत्यु जो होती है ना, 80 वर्ष की अवस्था में 1483 ईस्वी में हो जाती है, कुशीनारा में। कहाँ होती है? कुशीनारा, अभी के देवरिया, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये कुशीनारा। ऐसा होता है कि चुंद नामक कोई व्यक्ति था, उसके द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद क्या होता है ना, उनकी मृत्यु हो जाती है। एक्चुअली इसमें जहर मिलाया होता है, तो वो मृत्यु हो जाती है, साफ शब्दों में बोले। और जो मृत्यु होती है ना, उसे कहा जाता है महापरि, बौद्धिक भाषा में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। फिर मल्लों ने क्या करा? इनका अंत्येष्टि संस्कार करा, बहुत ही धूमधाम से करा। इनका अंतिम संस्कार मल्लों द्वारा किया गया था। एक मत के अनुसार माना जाता है, बुद्ध की जो शरीर है ना, उसके अवशेषों को 8 भागों में बांट करके 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। बुद्ध के शरीर के 8 भागों में बांट करके 8 स्तूप का निर्माण किया गया था। ठीक है। बुद्ध की जो है जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के अनुसार कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया जाता है। कैंटोन अभिलेख के आधार पर, जो चीन में कैंटोन अभिलेख है, उसके आधार पर बुद्ध की जो जीवन है और मृत्यु है के बारे में बताया जाता है। फिर उसके बाद होता है, कुछ और बातें कर लेते हैं इसमें। हमें हमें जो है बौद्ध धर्म के बारे में ना, जो विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होता है, त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक, त्रिपिटक में आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, ये तीनों पिटक को त्रिपिटक। अभिधम पिटक, अभिधम पिटक, ठीक है, अभिधम पिटक। तीनों पिटक की भाषा पाली थी। क्या थी? पाली थी। कहा जाता है थेरवाद मत की जो, थेरवाद मत जो है, थेरवाद मत की पाली जो है त्रिपिटक, ये सबसे पुराना माना जाता है। सूत्र पिटक में क्या हुआ था? बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बताया गया। सॉरी, सूत्र पिटक में। विनय पिटक में जो बताया गया है, विनय पिटक जो है, संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के बारे में नियम संग्रह बताया गया है, अनुशासन के बारे में बताया गया है। अभिधम पिटक में वर्णिक सिद्धांतों को सुव्यवस्थित किया गया, अनुसूचित तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। कुछ सिद्धांत, बौद्ध धर्म जो है किस मत पे चलता है? बौद्ध अनीश्वरवाद, बौद्ध जो है अनीश्वरवाद, क्या था? बौद्ध जो अनीश्वरवाद में विश्वास करता था। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं है। अब इसमें एक आत्मा की परिकल्पना है ही नहीं, लेकिन जैन लोग आत्मा को मानते हैं, पूर्ण जन्म को मानते हैं, कर्मवाद को मानते हैं, लेकिन ईश्वर को नहीं मानते। ये अनीश्वरवाद में विश्वास करते थे, करने का मतलब ईश्वर है ही नहीं। आत्मा को भी नहीं मानते थे, भाई आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता, बस ऐसा था।
परिकल्पना भी नहीं है। हाँ, पुनर्जन्म मानते थे। अब जो आत्मा मानते ही नहीं तो पुनर्जन्म क्यों मानते, ये समझ में नहीं आया। पुनर्जन्म की मान्यता थी। ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म में सिमिलर है, पुनर्जन्म की मान्यता। बुद्ध भगवान ने कहा था, अगर आपको तृष्णा नहीं आ रही ना, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। किसी को देख कर जल नहीं रहे ना, तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई आपको। उन्होंने ये कहा था, विश्व जो है दुखों से भरा हुआ था, दुखों से भरा हुआ है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सौरो, सैरो जो भी बोलते हैं। और ये सिद्धांत था उपनिषद, इस उपनिषद से लिया था इन्होंने। बुद्ध के अनुयायी जो थे दो भागों में बटे हुए थे। भिक्षुक, भिक्षुक उसको कहते थे जो अपना संन्यास जीवन लेते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उपासक, ये शादीशुदा होते थे, गृहस्थ जीवन में होते थे, फिर भी बौद्ध धर्म को मानते थे। बुद्ध धर्म में जो था कि आप तभी शामिल हो सकते जब आपका उम्र 15 वर्ष पूरा हो गया हो। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो हैं, बुद्ध, धम्म एवं संघ। क्या है? बुद्धम, संघ, बुद्धम और संघ। अब हम चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध धर्म की संगीति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रथम संगीति जो हुआ था 1483 ईस्वी पूर्व हुआ था। ये राजगीर में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और ये हुआ था अजात शत्रु के टाइम। क्या हुआ था? अजात शत्रु के टाइम। सेकेंड वाला जो हुआ था 383 ईस्वी पूर्व हुआ था, पूर्व। और ये हुआ था वैशाली। ये इसके अध्यक्ष था सवा कामी ने किया था। और ये काला शोक, काला शोक के टाइम हुआ था। क्या हुआ था? थर्ड जो था ये 250 ईस्वी पूर्व हुआ था और ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस ने किया था। और ये अशोक के टाइम हुआ था। तो हुआ था अशोक के टाइम। और फोर्थ जो था ना, ये हुआ था 98 में। और ये कुंडल वन में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। और इसके अंदर था वसुमित्र या अश्वघोष बोलते हैं इसको, अश्वघोष ने किया था। ये कनिष्क के टाइम हुआ था। कब हुआ था? कनिष्क टाइम के टाइम। इसी टाइम क्या हुआ ना, बौद्ध धर्म जो दो भागों में बट गया, हिनयान और महायान, हिनयान और महायान में बट गया। अब इसमें डिफरेंस बताते हैं महायान और हिनयान में। महायान संप्रदाय जो है, आदर्श जो है, ये बोधिसत्वा में विश्वास करता है। मतलब बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण में विलम्ब करना, ये होता है बोधिसत्व। और हिनयान का मतलब होता है आदर्श, अहर्त पद होता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते उन्हें अहर्त कहा जाता है। धार्मिक जुलूस वगैरह हुआ था ना, ये बहुत बुद्धिस्टों ने शुरू किया था। सबसे पवित्र त्योहार इनका बैसाखी होता है, बैसाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। क्योंकि इसी दिन जन्मे थे, इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। बुद्ध जो है ना, चार आर्य सत्यों को देखा था। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख, इस तरह से दुख 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 करके बहुत सारा चीज है। बुद्ध की जो सबसे ज्यादा मूर्तियां बनाई गई है ना, वो बनाई गई है गंधार शैली में। बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई ज्यादातर गंधार शैली में है। किस शैली में? मैंने सर्वाधिक मूर्तियां गंधार शैली में बनाई गई है। बुद्ध की जो मूर्तियां ज्यादातर गंधार शैली में बनाई गई है। लेकिन प्रथम मूर्ति जो बना था बुद्ध की, प्रथम मूर्ति जो बना था ना बुद्ध की, ये था मथुरा शैली। सबसे पहले जो बनाया गया था बुद्ध की मूर्ति, वो मथुरा शैली में थी, लेकिन सर्वाधिक गंधार शैली में बनाया गया है।
कहते हैं कि अनीश्वरवाद में ना, अनीश्वरवाद अनीश्वरवाद में समानता है। जैन और बुद्ध दोनों मानते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। अब ये जब तिब्बत हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, ये सब एरिया में जो है ना, तिब्बत वगैरह वगैरह में पड़ोसी देश थे, बौद्ध बौद्ध धर्म का जो प्रचार कर किए थे, पदम संभव, जिसको रिनपाच भी कहते हैं, गुरु रिनपाच नाम था इनका। इनका जो बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से संबंधित थे। इनकी मूर्ति जो है ना 130 फीट ऊंची जो है, हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में स्थित है। भारत में पूजा की जाने वाली सबसे पहली मूर्ति जो है ना, संभवतः माना जाता है कि बुद्ध की मूर्ति थी। स्तूप ऐसा नहीं है कि बौद्धों ने लाया था। स्तूप जो पहले बोला जाता था, स्तूप ये वैदिक काल से ही था। एक्चुअली क्या था कि जो मरते थे ना, उसको मृतकों को टीला बोल बनाया जाता था, वो वैदिक काल से ही था। आपने सुना होगा मृतकों को टीला कहा जाता है, हड़प्पा या शायद मोहनजोदड़ो कुछ कहा जाता है ना। लेकिन स्तूप का जो कला है ना, ये अशोक के टाइम में ना बहुत ज्यादा फेमस हो गया। कहा जाता है कि 84,000 स्तूप बनवाया था अशोक अकेले। सोचिए, सोचिए जरा। कुछ मठ के बारे में बात कर लेते हैं। मठ कहाँ कहाँ स्थित है। आपने तवांग मठ के नाम सुना होगा। तवांग मठ यह अरुणाचल प्रदेश में पाया है। ठीक है। और हेमिस मठ जो है ये तिब्बत में है, लद्दाख में, सॉरी लद्दाख में। टाबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश स्पीति वैली में पाया है ये। टाबो मठ। और ये धर्मशाला में एक मठ है जहाँ पर वो रहते हैं, क्या रहते हैं, अरे वो जो तिब्बत से दलाई लामा, ये नामयाल धर्म, ये धर्मशाला में है, हिमाचल प्रदेश में पाया है ये। जो बोध गया मैंने उसको बोधि मंडा कहा जाता है, बोधि मंडा मठ बोला जाता है। ये बोध गया में, बिहार में है। इस तरह से मठों के बारे में बता दिया। स्तूप जो फेमस है ना, बौद्धों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया। अब स्तूप के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पीपर हवा का स्तूप जो है ना, सबसे प्राचीन स्तूप माना जाता है। सबसे प्राचीन माना जाता है। और सबसे प्रसिद्ध जो है ना, सांची का स्तूप है। ये मध्य प्रदेश में है और अशोक ने बनवाया था। इस प्रकार बौद्ध धर्म